और अब बात करते हैं मुंबई की, जहां वर्ली सीलिंग पर एक चलती कार में अचानक ही आग लगने से अफरा तफरी मच गई। कार में अचानक ही धुआं उठा और देखते ही देखते पूरी कार आग का गोला बन गई। इसे देखने के बाद मौके पर मौजूद लोगों के बीच हड़कंप मच गया। हादसा मुंबई के वर्ली सीलिंग पर हुआ है, जहां कार जलती हुई नजर आई और इसके बाद सीलिंग से गुजरने वाली गाड़ियों को रोक दिया गया। वहीं आग लगने के बाद कार सवार लोग फौरन ही गाड़ी से कूद गए, जिसकी वजह से जान बच गई। आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती, पूरी कार जलकर खाक हो चुकी थी। वहीं कार में आग लगने की वजह से मौके पर भारी जाम भी लग गया और गाड़ियां काफी देर तक ट्रैफिक में फंसी हुई दिखाई दी। ये आप जो भारी जाम देख पा रहे हैं, वो चलती कार में आग लगने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। उसकी वजह से यहां पर ये देखिए किस तरह से ये दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। कार में भीषण आग लग गई और देखते देखते आग की लपटों ने कार को अपने चपेट में ले लिया। उसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई और जाम लग गया। गनीमत रही कि जो कार में लोग सवार थे उन्होंने उतरकर अपनी जान बचा ली। तो मुंबई के वर्ली सीलिंग की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से देखिए चलती कार में आग लगी है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। कार में सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली और देखिए ये देखते देखते आग की लपटों ने गाड़ी को जलाकर पूरी तरह स्वाहा कर दिया। तो चलती कार में आग किस तरह से लगी है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में पुलिस और फुटबॉल फैंस के बीच हिंसक झड़प हो गई। ये झड़प तब शुरू हुई जब फ्लामेंगो की टीम अपने क्लब की प्रमुख प्रतियोगिता की फाइनल यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंची थी। बस के आसपास हजारों फैंस जमा थे। तभी कुछ लोगों ने बस में छत के रास्ते घुसने की कोशिश की। समर्थक पुलिस से भी भिड़ गए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया। हालात बेकाबू हो गए और फैंस ने पुलिस पर हमला कर दिया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि शहर में अफरा तफरी मची हुई है। पुलिस बल लोगों को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले दाग रहे हैं। वहां मौजूद भीड़ ने बैरियर भी तोड़ दिया। बाद में जब भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचा, तब हालात काबू में आए। तो ये ब्राजील की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पुलिस को यहां पर हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ गए हैं। पुलिस और फुटबॉल फैंस के बीच में ये झड़प हुई है, क्योंकि फुटबॉल के जो फैंस थे वो खिलाड़ियों की बस में घुसने की कोशिश करने लगे। तो फैंस किस तरह से बेकाबू हुए और बेकाबू फैंस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, वो आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और बेकाबू फैंस की वजह से यहाँ पर जो हालात थे वो काबू से बाहर होने लगे थे और इन्हीं हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। रबर बुलेट का भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है ताकि फैंस को कंट्रोल किया जा सके। बेकाबू फैंस यहां पर खिलाड़ियों की बस में घुसने की कोशिश करने लगे थे। बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं हांगकांग से। आपको बता दें, जहां हांगकांग में इमारतों में भीषण आग लग गई। हांगकांग का टाइपो, जहां पर ये बहुमंजिला इमारतें जिनमें आग लग गई और हादसे में अब तक 44 लोगों की मौत की खबर है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह इन इमारतों को, जो ये हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, आग ने अपनी चपेट में लिया हुआ है। आपको लगभग हर फ्लोर पर ही आग की लपटें नजर आ रही हैं और इस आग में 300 से ज्यादा लोग अभी लापता बताए जा रहे हैं। 700 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन 44 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। ये हांगकांग का टाइपो इलाका, तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपने देखा पहले अंधेरे में जो बिल्डिंग आग की लपटों में घिरी हुई थी वो दिखाई दे रही थी। उसके बाद सुबह होते होते भी आग यहां पर काबू नहीं की जा सकी थी। ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये रिहायशी टावर थे, हाई राइज बिल्डिंग थी ये, जहां पर आग लगी
अपार्टमेंट से निकलती लपटें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आग बुझाने की कोशिश यहां पर शुरू की गई। मौके पर तमाम बड़े अधिकारी पहुंचे। इलाके में धुआं ही धुआं भर गया है और अब तक 700 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन 44 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई और 300 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। तो हांगकांग का ये ताइपो शहर उस वक्त दहल उठा जब एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई। अब तक 44 लोगों की मौत की खबर है और 300 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया और 31 मंजिला हाई राइज अपार्टमेंट में तबाही मचा दी। 2000 फ्लैटों वाले इस टावर में अचानक उठी आग की लपटों ने देखते ही देखते कई इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार कई किलोमीटर दूर से साफ दिखाई दे रहा है। वांग फुक कोर्ट नाम की हाई राइज अपार्टमेंट में दहशत फैल गई। 700 से ज्यादा फायर फाइटर्स को आग बुझाने के काम में लगाया गया। तस्वीरों में देख सकते हैं हाइड्रोलिक सीढ़ियों के जरिए आग पर पानी की बौछारें डाली जा रही है। सोशल मीडिया पर घटना के वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें आग की लपटें और गहरा धुआं साफ दिखाई दे रहा है। इमारतों से 90% लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं हांगकांग प्रशासन ने प्रभावित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। हादसे के बाद टाइपो हाईवे के एक हिस्से को बंद करना पड़ा और कई बस रूटों को डाइवर्ट किया गया। आसपास के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। हांगकांग प्रशासन ने हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। वहीं यूपी के बाराबंकी में एक तेज रफ्तार ट्रक पुल की रेलिंग तोड़ते हुए सीधा रेलवे ट्रैक पर जा गिरा, जिसकी वजह से गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन कई घंटों तक फंसी रही। जैसे ही प्लाईवुड लदा ट्रक रेलवे ट्रैक पर गिरा, हड़कंप मच गया। मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसा बाराबंकी के बुढ़वल जंक्शन के पास हुआ। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे, रामनगर पुलिस, जीआरपी, फायर ब्रिगेड और आसपास के थानों की टीमें मौके पर पहुंच गई। राहत और बचाव का काम शुरू किया गया। ट्रक के चालक को गैस कटर की मदद से बाहर निकाला गया। गंभीर हालत में उसे बाराबंकी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गनीमत रही कि जिस वक्त ट्रक पुल से गिरा उस वक्त रेलवे ट्रैक खाली था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। रेलवे ट्रैक ब्लॉक होने की वजह से कई ट्रेनों को चौकाघाट और बिंदौरा रेलवे स्टेशन पर ही रोका गया। अगर बिजली का तार या फिर ट्रक सीधे ट्रेन पर गिर जाता तो स्थिति बेहद भयावह हो सकती थी। वहीं यूपी के अमरोहा में एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। वहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना हसनपुर थाना इलाके के गजरौला संभल हाईवे पर हुई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक ट्रक में ही फंस गई, जिसके बाद तेज धमाका हो गया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। बाइक ब्लास्ट होते ही ट्रक में भीषण आग लग गई और कुछ ही देर में आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुआं दूर से ही नजर आ रहा था, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया। सड़क हादसे का पता चलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में हादसे की वजह तेज रफ्तार बताई जा रही है। मध्य प्रदेश के खरगोन में अधिकारियों में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह अचानक निर्माणाधीन बाईपास की जांच करने पहुंच गए। खास बात ये थी कि अंधेरा होने पर मंत्री राकेश सिंह ने मोबाइल टॉर्च से निर्माणाधीन खरगोन बाईपास नेशनल हाईवे का निरीक्षण किया। इस दौरान कॉम्पैक्शन में गड़बड़ी मिली, साथ ही शोल्डर पर इस्तेमाल पत्थर तय सीमा से ज्यादा आकार का मिला। सैंपलिंग के दौरान ये भी सामने आया कि निर्धारित मापदंडों के अनुरूप बैग उपलब्ध नहीं थे। इस गंभीर लापरवाही पर मंत्री राकेश सिंह ने तुरंत खरगोन लेबोरेटरी के प्रभारी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विजय सिंह पवार को सस्पेंड कर दिया। उन्होंने सब इंजीनियर और सुपरविजन कंसल्टेंट आईकॉन के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। ये आपका सारा सिस्टम ही गड़बड़ है, पूरा का पूरा गाड़ी। वो बता रहे हैं कि टेप लगाने से ठीक रहेगा। लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि किसी भी सड़क परियोजना में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान चीफ इंजीनियर बीपी बोरासी समेत कई बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब शहर के बस स्टैंड के सामने पर्यटकों से भरी एक कार को रोककर उस पर पिस्टल तान दी गई। बीच बाजार जिसने भी ये नजारा देखा वो हैरान रह गया। सामने पिस्टल ताने युवक खड़ा था और कार के अंदर पर्यटक सहमे हुए थे। कुछ देर के लिए ऐसा लगा किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। दरअसल ये एक तरह का मिसकम्युनिकेशन था और कुछ नहीं।
राजस्थान पुलिस के मुताबिक पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम किसी फरार मुलजिम की तलाश में जैसलमेर आई थी। यहाँ गलतफहमी में उन्होंने पर्यटकों की कार को रोक लिया। वांटेड बदमाश भागने न पाए, इसीलिए पिस्टल तान दी। बाद में जानकारी होने पर पंजाब पुलिस ने खेद जताया और कार सवार लोगों को जाने दिया। पंजाब पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की टीम अपने मुलजिम की तलाश में आई हुई थी और वो अपनी जो संदेश की तलाश करी थी, उसमें उन्होंने कोई वाहन संदिग्ध लगा जो हरियाणा पासिंग गाड़ी पर नंबर गाड़ी थी। शहर में इस फिल्मी स्टाइल ऑपरेशन की खूब चर्चा हो रही है, तो कई लोग इस पर नाराजगी भी जता रहे हैं। वहीं बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं दिल्ली के द्वारका में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ की खबर है। भाऊ गैंग का सदस्य अंकित मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने यह कार्रवाई की है। भाऊ गैंग का कुख्यात 25,000 इनामी शूटर को पकड़ लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंकित इस बदमाश का नाम है। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था। ये भाऊ गैंग का सदस्य है, इनामी शूटर था, जिसे पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली के द्वारका की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वही लोकेशन जहां पर ये मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ इस बदमाश की, और इसे गिरफ्त में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल ने ये कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद देखिए तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वो बाइक आपको गिरी हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर, और यहीं से पुलिस ने अंकित को गिरफ्त में लिया है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, थोड़ी देर पहले ये मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। भाऊ गैंग का सदस्य था अंकित, जो एक शूटर था। इस पर इनाम भी घोषित था। कई मामलों में इसकी तलाश भी चल रही थी। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग ही अंदाज देखने को मिला, जो नैनीताल में लोगों से चाय पर चर्चा करते हुए दिखे। सीएम धामी सुबह सुबह यहां मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हुए थे, जहां पर वो टी स्टॉल पर पहुंचे और खुद ही चाय बनाने लगे। अभी नहीं आया। तो सीएम धामी मॉर्निंग वॉक के बाद पंच चौक पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने टी स्टॉल पर खुद चाय बनाई और फिर लोगों के साथ चाय भी पी। इस दौरान वो बातचीत भी करते हुए रहे। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देखिए किस तरह से वो यहाँ पर चाय बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और फिर लोगों के साथ उन्होंने चाय पी, चाय की चुस्कियों के साथ बातचीत भी की है। और सीएम को अपने बीच में पाकर इस तरह लोग हैरत में पड़ गए। कई लोगों ने सीएम धामी को इस दौरान अपनी परेशानियां भी बताई, जिसके निपटारे का सीएम धामी ने भरोसा दिया। तो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले सीएम धामी का ये अंदाज इससे पहले आपने नहीं देखा होगा, और देखिए किस तरह से वो आम लोगों के साथ चाय पीते हुए चाय पर बात करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने पहले खुद चाय भी बनाई। पुलिस टाइम से रात्रि काल से यूपी के प्रयागराज में एक ऐसी शादी हुई जिसे जिसने भी देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि इस बार दूल्हा नहीं बल्कि खुद दुल्हन दूल्हे के घर बारात लेकर पहुंची थी। आगे आगे दुल्हन, पीछे पीछे सैकड़ों बाराती। अंदाज बिल्कुल वही जैसे दूल्हा अक्सर दुल्हन के घर बारात लेकर पहुंचता है। फूलों से सजी बग्गी में दुल्हन बैठी थी, बाराती जमकर डांस कर रहे थे। जैसे ही ये बारात सड़कों से होकर गुजरी, लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। पिता का सपना था कि वो अपनी बेटी की शादी बेटों की तरह करे। इसके लिए बाकायदा पहले ही निमंत्रण पत्र में लड़की की बारात नाम से टाइटल छपवाया गया। जब बारात दूल्हे रजत के घर पहुंची तो परिवार ने भी तनु का शाही अंदाज में स्वागत किया और पारंपरिक रस्मों के साथ विवाह की विधियां पूरी की। इजराइल ने उत्तरी वेस्ट बैंक में विशेष सैन्य ऑपरेशन चलाया हुआ है। इजराइल की सेना ने एक वीडियो जारी करते हुए उत्तरी वेस्ट बैंक में सैनिकों की तैनाती का दावा किया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि उत्तरी वेस्ट बैंक में इजरायली सैनिकों की मूवमेंट जारी है। पिछले दिनों इजरायली और फिलिस्तीनी नागरिकों के बीच हुई झड़प के बाद इजरायली सैनिकों की तैनाती की गई है। इस ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर और बख्तरबंद गाड़ियां भी शामिल हैं। सड़कों पर इजरायली सैनिक पेट्रोलिंग करते हुए दिख रहे हैं। इजरायली सैनिक संदिग्धों को पकड़ने के लिए कई घरों की तलाशी भी ले रहे हैं। कुछ दिन पहले फिलिस्तीनी हमलावरों ने एक इजरायली को चाकू से गोदकर मार डाला, साथ ही 3 और को घायल कर दिया, जिसके बाद इजरायली सैनिकों ने उन्हें गोली मार दी।
गोलीबारी की वजह से वहां हिंसा फैल गई, जिसके बाद इजराइल ने वहां सैनिकों की तैनाती का फैसला लिया है। यूरोपीय देश स्लोवाकिया पर इन दिनों कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बर्फबारी, बाढ़ और बरसात से वहां हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में कई फीट पानी भर गया है। देश के मध्य हिस्से के ज्यादातर इलाके कुदरत के ट्रिपल अटैक से परेशान हैं। एक तरफ जहां बर्फबारी से लोग जूझ ही रहे थे, तो बारिश ने और हालात बिगाड़ दिए। पिघलती बर्फ और बारिश के पानी की वजह से वहां कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाढ़ की वजह से सड़कें लबालब हो गई, रिहायशी इलाकों में पानी भर गया, सड़कों पर आवाजाही ठप हो गई। हालांकि ट्रैफिक को सामान्य बनाने के लिए दमकल विभाग ने सड़कों पर तटबंध बनाकर आवाजाही शुरू करने की कोशिश की। दमकल विभाग ने कई इलाकों से पाइप के जरिए पानी निकालने की भी कोशिश की, ताकि मुश्किलें कुछ कम हो सके। मौसम विभाग ने बारिश जारी रहने के साथ ही और बर्फ पिघलने की चेतावनी जारी की है। सबसे ज्यादा असर ज्वेलेन और वेल्की क्रटिस इलाके में देखा जा रहा है। और अब दिल्ली ब्लास्ट की जांच पर अपडेट आपको बताते हैं। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में गिरफ्तार डॉक्टर आदिल के बारे में पता चला है कि वो ब्लास्ट से ठीक पहले पैसे जुटा रहा था। सहारनपुर के जिस अस्पताल में वो काम करता था, वहां के एक अधिकारी के साथ उसकी चैट वायरल हुई। उस व्हाट्सएप चैट में आदिल बार बार पैसों की डिमांड करता दिखाई दे रहा था। 5 सितंबर को आदिल ने अपने अधिकारी को मैसेज करते हुए लिखा, गुड आफ्टरनून सर, मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी। आपकी बहुत मदद होगी सर, पैसों की बहुत जरूरत है। लगातार 2 दिन जब अधिकारी ने उसे पैसे नहीं दिलवाए, तो बौखलाहट में आदिल का मैसेज आया। लिखा, सर सैलरी जल्द से जल्द चाहिए, पैसे चाहिए, प्लीज आपकी बहुत मदद होगी। जांच एजेंसियों को शक है कि इन्हीं पैसों से विस्फोटक खरीदा गया होगा। दिल्ली ब्लास्ट में जिन 26 लाख का इस्तेमाल हुआ, उसमें 8 लाख आदिल नहीं दिए थे। दिल्ली आतंकी हमले की जांच के बीच हरियाणा पुलिस ने नूह जिले से एक वकील को पकड़ा है। आरोप है कि वकील पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था और यहां से पाकिस्तान में पैसे भी भेजता था। हरियाणा पुलिस ने नूह जिले के खरखड़ी गांव में रिजवान नाम के वकील को गिरफ्तार किया। उसके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक रिजवान पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान में कुछ लोगों से ऑनलाइन संपर्क किया और पैसों का संदिग्ध लेन देन भी उसकी तरफ से किया गया। शक होने पर जब रिजवान के फोन की जांच हुई, तो व्हाट्सएप चैट, कॉल डिटेल समेत कई सबूत मिले, जिसके आधार पर अब वो गिरफ्तार हो गया। हालांकि पाकिस्तान से कनेक्शन पर परिवार ने सफाई दी। पाकिस्तान में मेवात से, सारी ही मेवात से, मतलब ये परिवार, आधे परिवार यहाँ रह गए, आधे वहाँ हैं, और संपर्क भी हो जाते हैं, फोन पर बात भी हो जाती है। इस साल मेवात क्षेत्र में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में ये तीसरी गिरफ्तारी हुई है। और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद सहारनपुर आतंकी मॉड्यूल पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। पीओके अफगानिस्तान से जुड़े हैंडलर बेनकाब हुए हैं। सरहद पार बैठे हैंडलर ने डॉक्टर मुजफ्फर को दिया था लालच, ये सूत्र बता रहे हैं। आतंकी संगठन अंसार गजातुल हिंद का प्रमुख बनाने का लालच दिया गया था। अल-कायदा का आतंकी संगठन है अंसार गजातुल हिंद। 10 करोड़ की फंडिंग का वादा भी किया गया था। आतंकी ग्रुप को हर साल 10 करोड़ देने का वादा किया था। आतंकी मूसा से प्रभावित थे आतंकी डॉक्टर मुजफ्फर और मुजम्मिल। हैंडलर फैसल इशफाक भट्ट ने इन्हें ये टास्क दिया था। आतंकी जाकिर मूसा का सपना साकार करने का टास्क दिया था। हिजबुल मुजाहिदीन की तरह धमाका करने का निर्देश भी दिया था। और ये जानकारी सूत्रों के जरिए मिल रही है कि फंडिंग का लालच दिया गया था, प्रमुख बनाने का लालच भी दिया गया था। जम्मू के रियासी जिले में एक मेडिकल छात्र को गिरफ्तार किया गया है। भटिंडे इलाके से छात्र मोहम्मद सज्जाद गिरफ्त में लिया गया है। सज्जाद के फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। पुलिस अब गिरफ्तार छात्र से पूछताछ कर रही है। जम्मू में नीट की तैयारी कर रहा था छात्र मोहम्मद सज्जाद। भटिंडे इलाके से मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्त में लिया गया है। उसके फोन से कई पाकिस्तानी नंबर मिले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।